नमस्कार दोस्तों, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं, पहली क्लास में अपन ने बात की थी प्रश्नावली नंबर 4 का बेसिक कंप्लीट कर लिया और 4.1 है 4.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ वाले प्रश्नावली है। 4.1 दो चर वाली रैखिक समीकरण जो है उसका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ करने का एक क्वेश्चन अपन ने अच्छी तरह हल करा दिया। यदि किसी को उसमें कोई दिक्कत हो, बाकी क्वेश्चन आपको SW के रूप में घर करके देखने हैं। कोई भी यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन हम आपको दोबारा से प्रोवाइड करा देंगे, दोबारा से दे देंगे, सॉल्यूशन करा देंगे। और आगे फिर अपन देखते हैं, अब आगे जो 4.2 प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी 4.2 प्रश्नावली है, उसमें 3 प्रकार के ग्राफ आते हैं। ए समीका, एक चर वाली ए समीका, दो चर वाली ए समीका, और एक आते हैं मॉडुलस वाले सवाल। तो इस क्लास में अपन बात करेंगे एक चर और दो चर वाले। इससे जो बाद वाली क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मॉडुलस वाले जो ग्राफ है, मॉडुलस वाली ए समीकरणों से ग्राफ कैसे खींचते हैं, उनका तरीका देखते हैं अपन। एक एक सवाल अपन कराएंगे, बाकी सवाल उसमें देखेंगे आप, हर प्रकार का एक या दो क्वेश्चन अपन करा के चलेंगे। तो पहला जो टॉपिक ये है, देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक ए समीकरणों का ग्राफ खींचना या ग्राफ खींचने का तरीका। निम्न ए समीकरणों का आलेख्य विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। निम्न ए समीकरणों का आलेख्य विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। निम्न ए समीकरणों का आलेख्य विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहला जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 2। सेकेंड क्वेश्चन y इज लेस देन इक्वल -3। कहने का दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे है, करने का तरीका एक जैसा है, बस अंतर है एक में x अक्ष पर बिंदु मिलेगा, एक में y अक्ष पर बिंदु मिलेगा। तो अपन x वाला कर रहे हैं, y वाला आपको SW के रूप में करना है, उसका उल्टा बनेगा। जहां x आएगा उधर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल, बड़े को बोलते हैं ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल 2। ए समीका को समीकरण में बदलने पर, सबसे पहले अपन करेंगे ए समीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदल देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन लेस देन का चिन्ह हटा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो ए समीका जो थी किस में बदल गई, समीकरण में बदल गई। यह है सरल रेखा x बराबर 2, यानी ये एक सरल रेखा की समीकरण बन गई। ये सरल रेखा x बराबर 2 कौन से अक्ष के, किसका मान आया है, x का मान आया है, तो x पे बिंदु मिलेगा। और दूसरा अक्ष कौन सा होता है, y के समांतर होगा, y के क्या होगा, समांतर होगा। तो अपन देखते हैं कि y अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के बिंदु 2,0 से गुजरेगी। 2, किस अक्ष के बिंदु 2,0 से गुजरेगी। अब ए समीका में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, ए समीका में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, ए समीका में अपन ने मूल बिंदु क्या रखा, 0,0 रख दिया। ए समीका में मूल बिंदु 0,0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 2। ए समीका मूल बिंदु 0,0। अब देखते हैं अपन, बड़े का चिन्ह किधर होना चाहिए, बड़ी संख्या की तरफ। बड़े का चिन्ह किधर होना चाहिए, बड़ी संख्या की तरफ। बड़े का चिन्ह होना चाहिए बड़ी संख्या की तरफ और छोटे का चिन्ह होना चाहिए छोटी संख्या की तरफ। अब कहने का मतलब ये है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 2, 2 तो बड़ा है, 0 क्या है, छोटा है। जबकि चिन्ह क्या बता रहा है कि 0 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। तो कहने का मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रही, हम सॉरी इसमें गलती से ले दिया, इसमें यह आएगा संतुष्ट नहीं होती है। इधर क्या आएगा, संतुष्ट नहीं होती है। इधर तो आएगा संतुष्ट नहीं होते, ये मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर नहीं आएगा, ये आएगा मूल बिंदु के
विपरीत और का छायांकित क्षेत्र ही इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। अब इसका अपन देखते हैं कि भाई किधर होगा। वही जिस प्रकार अपन ने पहली क्लासों में ग्राफ के 4 भाग करने की बात की थी, उसी प्रकार ग्राफ के कितने भाग कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। पैमाना लिख देंगे, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। दोनों कितनी इकाई, 1 इकाई है, दोनों 1 इकाई है। तो अपन ने ग्राफ बनाया, बिंदु किससे 2,0, बिंदु किससे गुजरा है 2,0, x अक्ष के बिंदु किससे गुजर रही है 2,0 से गुजरती है, 2,0। दूसरा बिंदु है 2,0 और जो इस पे रेखा है, रेखा क्या है x बराबर 2 रेखा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पे ग्राफ पर आपको असमीका नहीं लिखनी, क्योंकि असमीकाओं का फिक्स ग्राफ सीधी लाइन नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। तो x बराबर 2 जो है रेखिक से एक समीकरण है, उसको रेखा पर लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए मूल बिंदु के विपरीत ओर का छायांकित क्षेत्रीय इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। मूल बिंदु के विपरीत ओर का छायांकित क्षेत्रीय इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। तो अपन विपरीत ओर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, विपरीत ओर का छायांकित क्षेत्रीय इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। और इसको डॉट डॉट कर देंगे अपन इस तरह। तो ये मूल बिंदु से इधर की साइड जितना भी एरिया है वे इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। तो ये अपन ने क्वेश्चन किया, इसके ऊपर पहला कंप्लीट। और अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर यानी दूसरा है, किताब का जो क्वेश्चन है वह अलग अलग आपको मिलेंगे। तो ये संख्याएं में अपन किताब से ही उठा रहे हैं, प्रश्नावली के ही सवाल हैं ये। इसको आपको HW में करना है, इसको आपको किस में करके देखना है, HW में करके देखना है। अंतर केवल कितना है, जहां जहां x आया है वहां y आएगा, वहां क्या आएगा, y आएगा। जहां बिंदु 0,2 आया है, वह 2,0 आया है, उधर बिंदु y पे आएगा 0,2 आएगा। जहां रेखा x अक्ष को काटती हुई जा रही है, उधर y अक्ष को काटती हुई जाएगी। तो आपको इसी प्रकार बनाना है y अक्ष का। अब अपन देखते हैं अगला 2 चर वाले, ये हो गए 1 चर वाले। अब आप कौन सा देखते हैं, 2 चर वाले रैखिक असमीकाओं का ग्राफ खींचने का तरीका। तो निम्न रैखिक असमीकाओं का आलेखीय विधि से, निम्न रैखिक असमीकाओं का आलेखीय विधि से हल ज्ञात या आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। कभी भी असमीकाओं का हल नहीं, हल समुच्चय ज्ञात होता है। हल क्या होता है, समुच्चय ज्ञात होता है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल लेस देन 0, लेस देन क्या दे रखा है 0। और दूसरा है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल क्या है 6। तो पहला अपन दूसरा हल करते हैं इसमें। अब ये 2 चर वाले हैं, तो 2 चर वाले ए समीकरण कैसे अपन हल करते हैं उसका तरीका अपन देखते हैं। तो हल 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल क्या है 6। ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर, ए समीकरण को समीकरण में बदलने पर 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण में क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, समीकरण में x बराबर क्या रखें पहले 0। तो x बराबर 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 6। तो 2 को 0 से गुणा किया 2, 3y बराबर 6, 3y बराबर 6, y बराबर यानी गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी 6/3। तो बराबर कितना हो गया 2 हो गया। y का मान कितना हो गया 2 हो गया। y अक्ष का कटान बिंदु 0,2 होगा, 0, क्या होगा, y अक्ष का कटान बिंदु 0,2 होगा। अब इसी प्रकार समीकरण में y बराबर क्या रख दें 0। पहले रखा था x बराबर 0 और अब रखेंगे y बराबर 0। x बराबर 0 अब क्या रखेंगे y बराबर 0। तो y का मान 0 रख दिया समीकरण में। 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 6, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे वही आएगा। x बराबर 6/2 बराबर कितना 3 आ जाएगा।
एक्स अक्ष का कटान बिंदु, अब किसका मान आया है, एक्स का मान आया है, तो अपन लिखेंगे एक्स अक्ष का कटान बिंदु 3,0 होगा। एक्स अक्ष का कटान बिंदु क्या होगा, 3,0 होगा। अब ए समीका में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, ए समीका में मूल बिंदु क्या रखने पर, 0,0 रखने पर, तो 2 इंटू 0 यानी x का मान भी उसमें 0 रखना है और y का मान भी क्या रखना है, 0। ए समीका में रखना है, विशेष का ध्यान रखना है, किस में रखना है, ए समीका में रखना है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल कितना, 6, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल 6 हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल कितना, 6। ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है। अब की बार देखो कि 0 छोटा है 6 बड़ा है, छोटे की तरफ मुंह बंद और बड़े की तरफ खुला है, तो 0 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है, तो 6 बड़ा दिखा रहा है, चिन्ह सही आ रहा है, विपरीत नहीं हो रहा, तो 0 छोटा है और 6 क्या है, बड़ा है, तो ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, इसलिए मूल बिंदु की ओर का छायांकित क्षेत्र ही इसका हल समुच्चय होगा। इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। अब अपन देखते हैं ग्राफ कि ग्राफ देखेंगे, पहला बिंदु कौन सा आया है अपना, 0,2। पहला बिंदु कौन सा आया है, 0,2। एक्स अक्ष पर आया हुआ है, वाई अक्ष पर आया है 0,2। एक्स अक्ष का कटान बिंदु क्या आया है, 3,0। एक्स अक्ष का कटान बिंदु आया है 3,0, वाई अक्ष का कटान बिंदु आया है 0,2 आया है। तो इसको अपन देखते हैं, 0,2 और 3,2 आया है, तो ग्राफ के अपन वही तरीका कितने भाग कर देंगे, 4 भाग कर देंगे। तो पहला जो बिंदु एक तो है 3,0, एक्स का 3 वाई 0, और दूसरा है 0,2। पैमाने की यदि बात करते हैं, पैमाना वही जो अपन पहले लिखते हैं, पैमाना पहले लिखेंगे एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर भी 1 इकाई, दोनों के लिए। अब अपन संतुष्ट नहीं हो रही, यानी संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो अपन को संतुष्ट होती है नहीं होती है, उसको देखते हुए ये ध्यान रखना है कि यदि मूल बिंदु की ओर होता है, कब होगा, जब ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होगी, और यदि मूल बिंदु की ओर नहीं है, यानी मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रही है, तो विपरीत ओर छायांकित होगा। छायांकित करने में आपको विशेषकर यही बात ध्यान रखनी है कि यदि ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो मूल बिंदु की ओर छायांकित क्षेत्र इसका हल समुच्चय होगा, और यदि संतुष्ट नहीं होती है, तो मूल बिंदु के विपरीत ओर का छायांकित क्षेत्र ही इसका क्या होगा, हल समुच्चय होगा। तो अपन अब इधर क्या हो रही है, संतुष्ट होती है, तो अपन किधर की साइड इसको छायांकित कर देंगे, मूल बिंदु की ओर छायांकित कर देंगे भाई। इसको किधर की ओर छायांकित कर देंगे, मूल बिंदु की ओर छायांकित कर देंगे। अब इसमें क्या है कि जो अचर पद 0 है, अचर पद इस समीका में क्या है, 0। ये आपको HW में करना है। इसके बारे में हल्का सा मैं आपको बता दूं कि ये जो समीका है, ये जो रेखा खींचेंगे, जब अचर पद 0 होता है तो वे उससे जाता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है वह रेखा। तो जैसे अपन ने रेखा खींची उसकी, तो वे दोनों मान 0 आएंगे, एक्स अक्ष का कटान बिंदु भी 0, वाई अक्ष का कटान बिंदु भी 0, तो वे मूल बिंदु से इधर खींच दो इधर खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मूल बिंदु से जा रही है तो ये मूल बिंदु से तो संतुष्ट होगी ही होगी। तो आपको संतुष्ट देखने के लिए इधर से कोई बिंदु चाहे उठा सकते हो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो। जैसे ये अपन ने ले लिया 1,0, तो 1 कोमा क्या ले लिया, 0 ले लिया। यदि ये संतुष्ट होती है तो 1,0 की तरफ छायांकित कर देंगे, और संतुष्ट नहीं होती है तो इसके विपरीत और छायांकित कर देंगे। तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी काम वही करना है, एक्स अक्ष का कटान बिंदु और वाई अक्ष का कटान बिंदु। इस वाले सवाल में एक्स अक्ष पर भी
का कटान बिंदु भी 0,0 आएगा और y अक्ष का कटान बिंदु भी 0,0 आएगा। तो ये अपन ने की भाई रेखिक असमीका एक चर वाली और दो चर वाली। अगली क्लास में अपन बात करेंगे, अगली क्लास में जब भी अपनी बात करेंगे तो अगली क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, कि जो है इनके ऊपर मोड लगाकर मॉडुलस वाली असमीका। एक और टॉपिक इसमें बचा है मॉडुलस वाली असमीका। मॉडुलस वाली की अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तो आपको अच्छी तरह SW करके रहना है और आप ये अपने मुस्कान स्कूल का कंप्लीट चैनल है, इस पे भी आप देख सकते हो, और मेरा खुद का पर्सनल जो चैनल है मैथ एक्सपर्ट एकेडमी, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर भी आपको इन क्लासों के अलावा जो स्कूल में इधर से कुछ क्लासेस जो प्रश्नावली स्कूल में चल रही हैं उसको अपने चैनल स्कूल पर देखें। बाकी अदर जो प्रश्नावली हैं, कुछ प्रश्नावली जो बेसिक्स है, गणित का बेसिक्स से क्लासेस चालू हुई हैं आज से, यानी 22 तारीख से, 22 जून से स्टार्टिंग हुई है बेसिक की। तो आप वहाँ पर क्लास ले सकते हो और अपनी बेसिक जो गणित है उसको आप मजबूत बना सकते हो। उस पर भी फिर आपको सिलेबस कंप्लीट ही कराया जाएगा और इधर भी कंप्लीट ही कराया जाएगा। दोनों चैनलों पर किसी पर भी आप पढ़ सकते हो, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।